अध्याय 3। बिस्तर में लेटी हुई अयोध्या की रानी कौशल्या बेहद दुर्बल और क्लांत लग रही थी। 40 वर्ष की आयु में असमय हुए सफेद बाल उनकी चमकदार व बेदाग त्वचा के साथ बेमेल लग रहे थे। यद्यपि उनका कद कुछ छोटा था, लेकिन वह एक दृढ़ महिला थी। एक ऐसे समाज में जहां महिला का मान उसके वारिस देने की क्षमता से आंका जाता था, वहां संतान विहीन होने ने उनके चेतन को भेद दिया था। राजा दशरथ की पहली रानी होने के बावजूद भी दशरथ उन्हें सिर्फ कुछ विशेष आयोजनों पर ही साथ रखते थे। बाकी समय वह उपेक्षा भरा जीवन जीती थी। यही वो बात थी जो उन्हें अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। वह बस यही चाहती थी कि जो प्यार दशरथ कैकई को करते हैं, उसका एक भाग भी उन्हें मिल पाए। वह जानती थी कि वारिस शायद दशरथ के बड़े बेटे को जन्म देने के बाद उनकी स्थिति में कुछ सुधार आएगा, इसलिए उनका उत्साह आज चरम पर था। हालांकि उनका शरीर काफी कमजोर था। वह पिछले 16 घंटों से प्रसव वेदना से गुजर रही थी, लेकिन उनके मन में उस समय दर्द का तनिक एहसास नहीं था। वह दृढ़ता से इस मैदान में जमी थी। उन्होंने वैद्य को शल्य चिकित्सा के जरिए बच्चे को बाहर निकालने की अनुमति नहीं दी थी। मेरा बेटा प्राकृतिक तरीके से जन्म लेगा, कौशल्या ने दृढ़ता से घोषणा कर दी थी। प्राकृतिक तरीके से पैदा होने को ज्यादा मांगलिक माना जाता था। वह बच्चे के भाग्य के साथ कोई जोखिम नहीं लेना चाहती थी। एक दिन वह राजा बनेगा, कौशल्या ने कहना जारी रखा। वह शुभ कदमों से ही इस दुनिया में आएगा। नीलांजना ने आह भरी। उसे पता भी नहीं था कि वह बच्चा लड़का होगा या लड़की, लेकिन वह अपनी महारानी के उत्साह में कोई खलल नहीं डालना चाहती थी। उसने रानी को कुछ दर्द निवारक बूटियों का लेप लगाकर कुछ और समय दे दिया। वैद्य आदर्श रूप से बच्चे का जन्म दोपहर से पहले करवाना चाहते थे। शाही ज्योतिषी की गणना के अनुसार उसे चेतावनी मिली थी कि अगर बच्चे का जन्म उसके बाद हुआ तो उसे जीवन में कड़े संघर्ष करने पड़ेंगे। दूसरी ओर अगर बच्चा सूर्य के चरम बिंदु तक पहुंचने से पूर्व हो जाता है तो उसका नाम आने वाली शताब्दियों में याद किया जाएगा। नीलांजना ने प्रहर कंदील पर नजर डाली, जिसके अनुसार मध्य की 6 घड़ी बीत चुकी थी। सूर्य निकल चुका था और वह दूसरे पहर का तीसरा घंटा था। अगले 3 घंटे के बाद मध्याह्न समय आ जाएगा। नीलांजना ने मध्याह्न से पूर्व आधे घंटे तक इंतजार करने का निर्णय लिया, और अगर तब तक भी बच्चे का जन्म नहीं हुआ तो उसे शल्य चिकित्सा करनी होगी। कौशल्या प्रसव पीड़ा की एक और लहर से पीड़ित हो रही थी। उन्होंने अपने होठ सख्त भींचकर मन ही मन उस भगवान की आराधना शुरू कर दी, जिसका नाम उन्होंने बच्चे को देने का निर्णय किया था। इसने उन्हें हिम्मत दी। वह कोई साधारण नाम नहीं था। जो नाम उन्होंने चुना वह विष्णु के 6ठे अवतार का था। विष्णु उपाधि उन महान अग्रेताओं को दी जाती थी जिन्हें अच्छाइयों के प्रचारक के रूप में याद किया जाता था। जिन 6ठे व्यक्ति को यह उपाधि मिली थी वह प्रभु परशुराम थे। उन्हें इसी नाम से जन सामान्य में जाना जाता था। परशु का मतलब है फरसा यानी कुल्हाड़ी। यह नाम विष्णु के 6ठे अवतार से इसलिए जुड़ा होगा क्योंकि युद्ध में उनका पसंदीदा हथियार फरसा था। जन्म के समय उनका नाम राम था। यही वह नाम था जिसे कौशल्या मन ही मन दोहरा रही थी। राम राम राम। दूसरे प्रहर के चौथे घंटे तक दशरथ युद्ध के लिए तैयार हो गए थे। पिछली रात वह मुश्किल से ही कुछ पल के लिए सो पाए होंगे। उनके आत्मसम्मान पर लगी ठेस ने उन्हें एक पल के लिए चैन नहीं लेने दिया था। उन्हें जीवन में कभी भी युद्ध के दौरान हार का सामना नहीं करना पड़ा था।
लेकिन यहां बात सिर्फ जीत की ही नहीं थी। उनके बस में अब सिर्फ प्रतिशोध ही था, जिसके जरिए वह उस किराए के सैनिक व्यापारी को कुचलकर उसके प्राणों को शरीर से मुक्त कर देंगे। अयोध्या के सम्राट ने अपनी सेना की सूची को व्यूह के रूप में संगठित किया। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि कुबेर की सेना ने करछप किले के आसपास घनी कटीली झाड़ियों को लगा दिया था, जिससे उस तटीय शहर में जमीन के रास्ते जा पाना लगभग असंभव था। दशरथ की सेना उन झाड़ियों को हटाकर किले में जाने वाले रास्ते को साफ कर सकती थी, लेकिन उसमें कई सप्ताह लग जाते। कुबेर की सेना ने करछप किले के आसपास की सारी जमीन को जला डाला था, जिससे भोजन और पानी की अनुपस्थिति में दशरथ की सेना वहां ज्यादा दिन तक टिक नहीं सकती थी। उन्हें खाद्य सामग्री की कमी होने से पहले ही हमला करना था। इससे भी ज्यादा जरूरी, दशरथ उस समय धैर्य रखने की स्थिति में नहीं थे, इसलिए उन्होंने उसी तंग जगह से हमला करने की योजना बनाई जो महल में जाने के लिए खुली हुई थी, और वह था समुद्री तट। सामान्यतः तट बड़ा था, लेकिन इतना भी नहीं कि वहां पूरी सेना आ सके, तो दशरथ को सूची व्यूह का ही सहारा लेना पड़ा। अच्छे सैनिक सम्राट के साथ इस व्यूह में सबसे आगे खड़े होने वाले थे, जबकि बाकियों को पीछे पंक्ति में आना था। उन्हें निर्देश थे कि जब व्यूह की पहली पंक्ति लंका की सेना पर हमला करके मार्ग खाली करेगी, तो उसके कुछ पल बाद दूसरी सेना को आगे आना था। यह सप्त सिंधु के वीर योद्धाओं का बेहद निर्मम प्रहार होने वाला था, जिसका मकसद कुबेर की सेना को छितराना और तबाह करना था। अश्वपति अपने घोड़े को एड़ लगाकर कुछ कदम आगे आए और दशरथ के सामने ठहरे। महाराज, उन्होंने कहा, क्या आप इस युक्ति से संतुष्ट हैं? राजा अश्वपति, मैं आपके मुख से कोई अन्यथा विचार नहीं सुनना चाहता, दशरथ ने कहा। उन्हें भी अपने ससुर के लिए कहे गए ऐसे शब्दों पर हैरानी थी। भारतवर्ष के विजयी सफर में वह उनके सबसे विश्वसनीय मित्र थे। मैं बस सोच रहा था कि हम अपनी भारी सेना का पूरा फायदा संख्या के हिसाब से नहीं उठा रहे। सामने से हमला करते समय हमारे अधिकांश सिपाही पीछे ही रह जाएंगे, सब एक साथ मुकाबला नहीं कर पाएंगे। क्या यह समझदारी होगी? भरोसा कीजिए, यही एक रास्ता है, दशरथ ने पूरे विश्वास से कहा। अगर हमारा पहला प्रयास नाकाम भी रहता है, तो सिपाही लहर की तरह एक के बाद एक आते रहेंगे। हम जल्द ही पहले ही प्रहार में उनका अस्तित्व मिटा देंगे। अश्वपति ने बाईं ओर देखा, जहां कुबेर ने समुद्र में लगभग 2 किलोमीटर दूर अपने जहाज के लंगर डाल रखे थे। उनकी बनावट कुछ अजीब थी। जहाज का अग्रभाग असामान्य रूप से चौड़ा था। युद्ध में इन जहाजों की क्या भूमिका होने वाली है? कुछ नहीं, दशरथ ने मुस्कुराते हुए अपने ससुर की बात खारिज कर दी। दशरथ को कई समुद्री लड़ाइयों का अनुभव था, लेकिन अश्वपति को नहीं था। उन मूर्खों ने तो पोत से चप्पू वाली नौकाओं को भी नीचे नहीं किया है। अगर उन जहाजों में उनके अतिरिक्त सैनिक भी हुए, तो भी वो तुरंत आकर युद्ध में शामिल नहीं हो पाएंगे। उन्हें अपनी चप्पू नौका नीचे करने, उनमें सिपाहियों को चढ़ाने और तट तक आकर युद्ध में शामिल होने में कई घंटे लग जाएंगे। तब तक हम किले के अंदर के सिपाहियों का सफाया कर चुके होंगे। किले के बाहर के सिपाहियों का? अश्वपति ने करछप किले की ओर हाथ करते हुए दशरथ की बात को सुधारा। अजीब था, रावण मजबूत किले के अंदर रहने का फायदा छोड़कर बाहर खुले में लड़ने आ गया था। सैनिकों को अंदर सुरक्षा घेरे में रखने के बजाय वह लगभग 50,000 सैनिकों के साथ शहर के बाहर तट पर युद्ध करने के लिए उपस्थित था। अब तक की देखी हुई युक्तियों में यह सबसे अजीब है, अश्वपति ने कुछ भयभीत होकर कहा। वह अपनी ताकत का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहा? सेना के पीछे किले की दीवार होने पर उसके पास तो पनाह लेने की भी कोई जगह नहीं है। रावण आखिर ऐसा कर क्यों रहा है? दशरथ व्यंग से हंसे, क्योंकि यह प्रतिक्रियावादी मूर्ख है।
वह मेरे सामने अपनी वीरता साबित करना चाहता है। ठीक है, जब मेरी तलवार इसकी छाती को भेदेगी तब वीरता खुद साबित हो जाएगी। अश्वपति ने अपना सिर फिर से किले की दीवारों की ओर मोड़ लिया। वह रावण की फौज का निरीक्षण करने लगे। दूर से भी वह भयानक सींगों वाला मुकुट लगाए रावण को देख सकते थे। वह सामने से अपनी सेना का प्रतिनिधित्व कर रहा था। अश्वपति ने एक नजर अपनी सेना पर डाली। उनके अपने सैनिक तेज आवाज में दुश्मनों को ललकार रहे थे, उत्साह से चित्कार कर रहे थे। उनकी नजरें फिर से रावण की सेना पर गई। वहां से कोई आवाज नहीं आ रही थी, कोई हलचल नहीं थी। वे पूरी दृढ़ता से सिपाहियों के अनुशासन में खड़े थे। अश्वपति की रीढ़ में एक सिरहन दौड़ गई। उनके मन में यह ख्याल आए बिना नहीं रह पाया कि कहीं दशरथ ने लालचियों को तो अपने साथ नहीं ले लिया था। अगर आप लालचियों के दम पर मछली पकड़ने जा रहे हों तो सामान्यतः उसका परिणाम बेहतर नहीं होता। अश्वपति घबराकर दशरथ की ओर मुड़े, लेकिन सप्त सिंधु के सम्राट तब तक वहां से जा चुके थे। घोड़े पर सवार दशरथ अपनी सेना के आगे पहुंच गए थे। उन्होंने विश्वास भरी नजरों से अपने लोगों को देखा। वे उपद्रवी कर्कश लोग थे जिनके हाथों में नंगी तलवारें थी। घोड़े भी उस माहौल की उत्तेजना को महसूस कर पूरी तरह चौकस थे। दशरथ और उनकी सेना दुश्मनों के खून को सूंघ सकती थी जो जल्द ही बहने वाला था। भयंकर मारकाट। उन्हें पूरा भरोसा था कि विजयश्री उनके साथ थी। चलो युद्ध का शंखनाद करें। दशरथ ने आंखें सिकोड़कर दूर खड़ी लंका की सेना और उसके प्रधान रावण को देखा। पिघला हुआ क्रोध अब फिर से उनकी रगों में बहने लगा था। उन्होंने अपनी तलवार खींची और उसे ऊंचा उठाकर तेज आवाज में हुंकार भरी, अयोध्या विजय रहे, अजय नगरी के विजेता। यद्यपि उनकी सेना में ज्यादातर नागरिक ही थे और उन्हें कौशल राज के झंडे तले युद्ध करने का गर्व था, वे युद्ध के उन्माद में चिल्लाए, अयोध्या विजय रहे। दशरथ ने तलवार नीची करके घोड़े को एड़ दी। मार डालो सबको, कोई रहम नहीं, कोई रहम नहीं। पहली पंक्ति के सिपाही चिल्लाए और अपने घोड़ों को दौड़ाते हुए अपने निर्भय स्वामी के पीछे चल दिए। लेकिन तभी कुछ अनहोनी होने लगी। दशरथ और उनके श्रेष्ठ योद्धा सूची व्यू में आगे बढ़ रहे थे। जब वे लंका की सेना की तरफ जा रहे थे तो रावण का दल अस्थिर खड़ा था। जब शत्रुओं की सेना महज कुछ गज के फासले पर रह गई तब रावण अपना घोड़ा मोड़कर प्रथम पंक्ति से हटने लगा। यद्यपि उसके सैनिक अभी भी दृढ़ खड़े थे। इससे दशरथ को और गुस्सा आया। घोड़े को और तेज दौड़ाते हुए वह ऊंची आवाज में चिल्लाए और लंका की सेना की पहली पंक्ति में प्रवेश करते हुए रावण की ओर बढ़े। यही तो रावण चाहता था। लंका की सेना कर्कश स्वर में चिल्लाई और उन्होंने अचानक ही अपनी तलवारें गिरा दी। वे झुके और अपने पैरों के पास रखे असामान्य रूप से 20 फुट लंबे भाले उठा लिए। लकड़ी और धातु से बने वो भाले इतने भारी थे कि उन्हें दो दो सैनिक मिलकर उठा रहे थे। उनका सिर तांबे से बना था जिसे वो सैनिक सीधा सामने से आने वाली दशरथ की घोड़सवार फौज में घोंप रहे थे। वह सिरा सीधे विरोधी सेना के घोड़ों और उनके सवार को छलनी कर रहा था। जैसे जैसे दशरथ की फौज आगे बढ़ती वह भाले उनके घोड़ों की पसलियों में घोंपे जाते और उनका सवार धड़ाम से गिर जाता। अचानक ही करछप किले की दीवारों पर लंका की सेना के धुरंधर दिखाई देने लगे। उनके विशाल धनुषों से गिरे हुए सैनिकों पर लगातार बाणों की वर्षा होने लगी। उनके सटीक निशाने से पल भर में ही सप्त सिंधु की पहली पंक्ति तितर बितर हो गई। दशरथ के कई योद्धा घोड़ों से गिरने के बाद आमने सामने की लड़ाई में शहीद हो गए। उनके स्वामी दशरथ अपनी तलवार से मार्ग बनाते हुए आगे बढ़ रहे थे। उनकी राह में जो भी आता मारा जाता, लेकिन अयोध्या के राजा की नजरों से
उनके सिपाहियों का विनाश छिपा नहीं था, जो तुरंत ही लंका के प्रशिक्षित तलवारबाजों और धनुर्धरों का निशाना बनते जा रहे थे। दशरथ ने अपनी पताका उठाने वाले सैनिकों को आदेश दिया कि वह तुरंत ही उस पताका को ऊंची कर दे, जिससे सैनिकों की पिछली पंक्ति सहयोग के लिए आ पहुंचे। लेकिन चीजें और विकृत होने लगी। जहाजों पर मौजूद लंका के सिपाहियों ने अचानक ही लंगर उठाने शुरू कर दिए। वे चप्पुओं की मदद से तेजी से तट की ओर आने लगे। उनके जहाजों में लगे मस्तूल हवा के साथ सामंजस्य बिठाकर तीव्रता से उनकी मदद कर रहे थे। पल भर में जहाजों पर से बाणों की वर्षा होने लगी, जिसने दशरथ की नेतृत्व वाली फौज को तितर बितर कर दिया। जहाज पर मौजूद लंका के धनुर्धरों ने सप्त सिंधु की सैनिक पंक्ति को तार तार कर दिया। दशरथ की सेना के किसी भी सेनापति को तट पर खड़े दुश्मन के जहाजों के बारे में तनिक भी संदेह नहीं था, जिससे वह उनका तोड़ निकाल पाने के लिए कुछ करते। वे नहीं जानते थे कि जहाज जल थल चर जीव के समान थे, जिन्हें खास तौर पर कुबेर के जहाज अभियंताओं ने तैयार किया था। उन जलयानों की विशेषता थी कि वे जमीन पर उतरने के झटके को सह सकते थे। जैसे ही ये जहाज भारी बल के साथ तट पर पहुंचे, जहाज के सामने का चौड़ा हिस्सा ऊपर से बेलन की तरह लुढ़कता हुआ खुल गया। यह किसी साधारण जहाज का बाहरी सिरा नहीं था, वह विशाल कब्जों के माध्यम से जहाज के तल से जुड़ा था, जो झटके से रपटते ही पाट की तरह रेत पर खुल गया। इसके खुलते ही लंका की फौज घुड़सवार असामान्य रूप से ऊंचे ऊंचे घोड़ों के साथ तेजी से बाहर निकल आए। ये घोड़े कुबेर ने पश्चिम से मंगवाए थे। घुड़सवार सेना ने जहाज से बाहर तट पर आकर रास्ते में आने वाले हर दुश्मन को बेरहमी से काट डाला। जब दशरथ किले के पास अपनी सेना की तबाही देख रहे थे, उनकी चेतना उन्हें जता रही थी कि दूर उनकी सेना की आखिरी पंक्ति के साथ भी कुछ बुरा हुआ होगा। जब सम्राट ने युद्धरत मानव सागर से परे देखने की कोशिश की, तभी उन्हें अपनी बाईं ओर कुछ एहसास हुआ और उन्होंने तुरंत ढाल उठाकर लंका के सैनिक की ओर से आते तीर को रोका। वह भयानक रूप से हुंकारते हुए अपने हमलावर पे टूट पड़े। उनकी तलवार ने खनकते हुए सिपाही के कवच को भेद डाला। लंका का सैनिक पीठ के बल गिरा। उसके चिरे हुए पेट से खून का फव्वारा फूट पड़ा, साथ ही उसकी आंतड़ियां भी कटकर बाहर निकल आईं। दशरथ के मन में कोई दया नहीं थी जब वह उस सैनिक को उसके दर्दनाक अंत की ओर छोड़कर पलटे। नहीं, वह चिल्लाए। जो उन्होंने देखा वह एक योद्धा के हृदय को तोड़ने के लिए पर्याप्त था। करछप किले की दीवारों के पास लंका के धनुर्धरों ने और पैदल सैनिकों के अनैतिक हमले और पिछली तरफ से उनके घुड़सवारों की अकस्मात मार से अयोध्या की अजय सेना का मनोबल टूट गया। दशरथ ने वह दृश्य देखा जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उनकी सेना के प्रधान सेनापति पीछे हट रहे थे। नहीं, दशरथ ने गरजते हुए कहा, युद्ध करो, लड़ो। हम अयोध्यावासी हैं, हम अजय हैं। दशरथ ने आवेश में लंका के एक पराक्रमी योद्धा का सिर धड़ से अलग कर दिया। जब वह लंका की अंतहीन सेना के दूसरे सिपाही पर टूटने लगे, तभी उनकी नजर इस विनाश के संचालक दैत्य पर पड़ी। घोड़े पर सवार रावण तट पर घुड़सवार सेना का निरीक्षण कर रहा था। यह लंका का एकमात्र ऐसा क्षेत्र था जो अयोध्या की पैदल सेना के जवाबी हमले के लिए खुला था। अपनी दक्ष घुड़सवार सेना के साथ रावण भयानक चित्कार कर मार्ग में आने वाली अयोध्या की पैदल सेना को काट रहा था, इससे पहले कि वे फिर एकत्रित हो पाते। यह महज युद्ध नहीं था, यह नरसंहार था। दशरथ जानते थे कि वह युद्ध हार चुके थे।
वह यह भी जानते थे कि हार का सामना करने से बेहतर था मर जाना, लेकिन उनकी एक अंतिम इच्छा थी। वह लंका के इस नर पिशाच का सिर धड़ से अलग कर देना चाहते थे। या! दशरथ चिल्लाए जब उन्होंने लंका के उस सैनिक का हाथ कलाई से अलग कर दिया जिसने उनके ऊपर हमले के लिए छलांग लगाई थी। अपने दुश्मन को अलग फेंकते हुए दशरथ अधीरता से रावण तक पहुंचना चाहते थे। तभी उन्हें अपनी पिंडली में कुछ घुसता हुआ महसूस हुआ और शोरगुल के बावजूद भी हड्डी टूटने की आवाज सुनाई दी। सप्त सिंधु का पराक्रमी सम्राट चिल्लाते हुए घूमा और उसने अपनी तलवार से लंका के उस सैनिक का सिर कलम कर दिया जिसने युद्ध के नियम तोड़े थे। तभी उनकी पीठ पर एक जोरदार प्रहार हुआ। वह बचाव के लिए पलटे, लेकिन अपनी टूटी टांग की वजह से ऐसा नहीं कर पाए। जैसे ही वह आगे की ओर गिरे, उन्हें अपनी छाती में कोई पैनी चीज उतरती महसूस हुई। किसी ने उन्हें छुरा घोंपा था। उन्हें घाव उतना गहरा नहीं महसूस हुआ, या शायद वह उनकी सोच से भी पार गया था। शायद अब उनके शरीर को किसी दर्द का एहसास नहीं हो रहा था। उन्हें एक अंधेरा सा घिरता महसूस हुआ। गिरते समय उन्हें एक दूसरे सिपाही का सहारा मिल गया जो लड़ते हुए शहीद होकर गिर रहा था। उनकी आंखें धीरे धीरे बंद हो रही थी। वह मन ही मन आखिरी प्रार्थना बुदबुदा रहे थे उस प्रभु की जिनकी वह आराधना करते थे, दुनिया को थामने वाले स्वयं भगवान सूर्य की। प्रभु सूर्य, यह सब देखने के लिए मुझे जीवित मत छोड़ना। मुझे मुक्ति मिल जाए, मुझे मुक्ति मिल जाए। यह तबाही है, यह तबाही है।